हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईगल स्काईज अकेडमी। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स आज से हम अपना जो हमारा जेके एसएसजी क्लास 4 का एग्जाम है उसका जो क्रैश कोर्स है स्टूडेंट्स, तो आज से हम वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज जो हमारा फर्स्ट क्लास है मैथ्स का, तो इसमें आज हम मैथ्स का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा परसेंटेज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी स्टूडेंट्स, तो वो आपकी दोपहर को लाइव होगी 2 बजे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि उसमें भी जुड़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारी जो शाम को रहेगी वो हमारी जीके की क्लास रहेगी। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्रैश कोर्स रहेगा, इसमें आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको जो भी चीजें इसमें दूंगा या आपको जो भी इसमें नोट्स प्रोवाइड होंगे या पीडीएफ्स आपको जो भी चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहां पे आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी जो आगे 1 मंथ का क्रैश कोर्स रहेगा, अगर उसमें हम कोई भी आपके सिलेबस के रिलेटेड कोई भी वीडियोस अपलोड करते हैं, या जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड या अदर कॉम्पिटिटिव जॉब्स के रिलेटेड अगर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मैथ्स का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो है परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, ये हमारी मैथ्स की बेस है, ठीक है। तो अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है तो आप जो है अर्थमेटिक पे सबसे अच्छी पकड़ बना सकते हो। आप सिर्फ 4th क्लास के लिए ही नहीं, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो उसके लिए जो आपकी परसेंटेज है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो परसेंटेज पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज होती क्या है, ठीक है। परसेंटेज का मीनिंग क्या है? तो स्टूडेंट्स परसेंट, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है पर 100। क्या होता है? पर 100, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो इसका सिंबल रहता है वो रहता है, यहां पे आप देख रहे होंगे, ये इसका क्या है? सिंबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। देयरफॉर अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को, मान लो फ्रैक्शन वैल्यूज कौन सी होती हैं, देखो जैसे ये फ्रैक्शन वैल्यूज है, 2/5 आ गया, ठीक है, 4/5 आ गया, ठीक है, 3/5 आ गया। तो इसको हमें जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना हो, ठीक है, ये हमको फ्रैक्शन वैल्यूज दी हैं, इसको जब भी हमने परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 100 के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे 2/5 है, 2/5 है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब ये हमको फ्रैक्शन में वैल्यू दी है ना, अब हम इसको क्या करेंगे? परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 के साथ काटेंगे इसको, 5 2 10 या 2 2 4, और ये आ गया हमारा 80%, ठीक है। तो जब भी आपको एग्जाम में कोई कन्वर्जन आती है, आगे हम स्टूडेंट्स कन्वर्जन पढ़ेंगे, पर ये स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ा आपको बताने के लिए था कि जब भी हम फ्रैक्शन वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो भी है हमारी परसेंटेज की वैल्यू हमें मिल जाती है। ऐसे ही सिमिलरली इसका 4/5 के साथ होगा और 3/5 के साथ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपकी है कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स ये जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज रहेंगी, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी, इनको आपने बिल्कुल लर्न कर देना है, ठीक है। मैं आपको जो भी फ्रैक्शन वैल्यूज यहाँ पे लिखाऊंगा उनको आपने अच्छी तरह लर्न कर देना है, क्योंकि एग्जाम में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। वो आपका चाहे सिंप्लीफिकेशन होगा, जैसे अभी आपके फाइनेंस के लिए भी पोस्टें निकली हुई है, असिस्टेंट फाइनेंस में जो भी हमारे अभी वैकेंसीज हैं, कुछ ग्रेजुएशन के बच्चे उसमें भी अप्लाई किया है जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो उसमें भी ये जो फ्रैक्शंस है वो जब बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके मैथ्स में। बाकी जो भी बच्चे असिस्टेंट कंपाइलर के लिए 12th के बेस पे अभी जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं, उनके लिए भी ये फ्रैक्शन वैल्यूज बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो हम जल्दी असिस्टेंट कंपाइलर का भी जो हमारा कोर्स रहेगा उसको भी हम लेके आएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, तो आज हम उन फ्रैक्शन वैल्यू को लिखेंगे और जिसमें परसेंटेज के कुछ बेसिक्स टॉपिक्स पढ़ेंगे और बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू जैसे 1, तो 1 की क्या वैल्यू होती है स्टूडेंट्स? तो ये होती है हमारी 100%। क्या होती है? 100%, ठीक है। और फिर आता है हमारा 1/2, तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 50%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने, आई होप आप इनको अच्छे से आज नोट कर लो और अच्छे से इनको लर्न कर लो, क्योंकि अभी आपके पास 1 मंथ है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। तो फिर आती है आपकी 1/3, 1/3 की वैल्यू क्या होती है आपकी? वो होती है आपकी 33, 1/3%, ठीक है। फिर आती है आपकी 1/4, 1/4 होता है आपका 25%। फिर आता है आपका 1/5 होता है आपका 20%। फिर आता है आपका 1/6,
तो 1/6 होता है आपका 16 2/3%, और इसको आप 16.67 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, जिसको पॉइंट में चेंज करना है, बट आपका यही भी ठीक रहेगा। पर आपको ये जो फ्रैक्शन वैल्यू ये आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे मैं आपको जब भी आगे आप क्वेश्चंस करवाऊंगा परसेंटेज के, तो वहां पे ये जो वैल्यूज हैं ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। तो अब है आपका 1/7, तो 1/7 की क्या वैल्यू होती है, तो 1/7 की स्टूडेंट्स वैल्यू होती है 14 2/7%। अब बच्चे पूछते होंगे ये 42/7% कैसे आया, तो स्टूडेंट्स अब हम इन सबको भी सॉल्व करेंगे आगे, ये चीजें कैसे आई, बट अभी हम जो सारी की सारा जो फ्रैक्शन टेबल है हमारा उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1/8, तो 1/8 की जो वैल्यू आती है हमारी वो आती है 12 1/2%, ठीक है। फिर आता है हमारा 1/9, तो 1/9 की जो आपकी वैल्यू रहेगी स्टूडेंट्स वो रहेगी 11 1/9%, ठीक है। मैंने आपके पीछे क्या बताया अभी, जब भी हम किसी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसको हमने किस में मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ। अब यहाँ पे आप जो वैल्यूज देख रहे हो ना 1/3 की 33 1/3% कैसे आया, तो आपने एक बार क्या करना, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके देखना। आगे हम करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, बट आप खुद से भी घर में प्रैक्टिस करना। जो भी मैं आपको यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू लिखाऊंगा उन सभी को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने चेक करना है कि क्या ये वैल्यूज आती हैं या नहीं आती हैं, ठीक है। तो 1/10 की क्या वैल्यू रहेगी, वो रहेगी हमारी 10%, ठीक है। 1/11 की आपकी वैल्यू रहती है 9 1/11%, ठीक है। फिर आता है 1/12, 1/12 की आपकी वैल्यू रहती है स्टूडेंट्स 8 1/3%, और फिर आता है आपका 1/13, तो 1/13 की आपकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है 7 9/13%। फिर आता है 1/14, तो 1/14 की जो आपकी वैल्यू रहती है वो रहती है आपकी 7 1/7%। फिर आता है 1/15, तो 1/15 की जो आपकी वैल्यू रहती है स्टूडेंट्स, तो वो रहती है आपकी 6 2/3%, 6 2/3%। फिर आता है 1/16, तो 1/16 की आपकी वैल्यू रहती है 6 1/4%। फिर आता है आपका 1/17, तो 1/17 की आपकी जो वैल्यू रहती है स्टूडेंट्स, तो वो रहती है आपकी 5.17%। फिर आता है आपके पास 1/18, तो 1/18 की जो आपकी वैल्यू रहती है वो रहती है आपकी 5.9%। और फिर आता है आपका 1/19, फिर उसकी आती है 5.19%। फिर आता है उसका 1/20, ठीक है, इसकी होती है आपकी 5%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बीच में लाइन लगा देता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये जो है आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से लर्न होती है तो आपको जो है एग्जाम में बिल्कुल भी कुछ भी आप कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन होगा, वहां पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब हम इसी कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन वैल्यूज टू परसेंटेज, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यूज टू परसेंटेज। अब जैसे कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि वो हमारी जो है 16 2/3% कैसे आया 1/6 की वैल्यू, ठीक है, या 1/4 की वैल्यू जो है हमारी 25% कैसे आई। तो स्टूडेंट्स अब मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हम किसी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप खुद देख लो 1/4, अब इसको मैंने परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको कर दूंगा मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 2 8 4 5 20, 25 के साथ ये कट गया, आ गया ना आपका 25%, ठीक है। अब ये थी बिल्कुल सिंपल फ्रैक्शन। अब मैं एक लेता हूं 1/6 की वैल्यू, ठीक है। 1/6 की वैल्यू जो क्या थी हमारी, वो थी 16 2/3%। अब ये कैसे आया, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1/6 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया हमारा 100 डिवाइड बाय 6 आ गया हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 100 डिवाइड बाय 6 इसको हम करेंगे डिवाइड, तो ये आएगा 6 1 जा 6, ठीक है, 4 आ गया यहाँ पे, और ये 0 नीचे आ गया तो 6 6 जा 36 आ गया, 4 आ गया। तो इसका है आपका, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 4/6, ठीक है। तो क्या 16 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 आ गया आपकी वैल्यू 16
3% हो गई ना सॉल्व। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही जो भी आपकी चलो एक वो ले लेते हैं हम, ठीक है। और नेक्स्ट थी, मान लो हम एक वैल्यू ले लेते हैं, हमारी थी 1/14। 1/14 की वैल्यू क्या थी हमारी, वो थी हमारी 1/7% थी, ठीक है। अब ये कैसे आई, अब मैंने आपको पहले बताया, जब भी हम किसी फ्रैक्शनल वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, दोबारा से इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 1/14 इंटू 100, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 100/14। जब इन दोनों को हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारी ये वैल्यू मिलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये था आपका कन्वर्जन फ्रैक्शन वैल्यूज टू परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स बाकी जो वैल्यूज आपकी बची हैं वो आपका घर के लिए होमवर्क रहेगा कि आपने उन सबको सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है। अब है आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज, क्या है, परसेंटेज टू कन्वर्जन ऑफ, नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज, ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज। कि पहले आपने क्या सॉल्व किया कि आपने फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे परसेंटेज में चेंज किया, अब आपका है कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यूज में कैसे चेंज करोगे, ठीक है। अब यहां पे है आपका 25% है, ठीक है। जब भी आप किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यूज में जब भी आप चेंज करते हो तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, उसको डिवाइड कर देते हो 100 के साथ। क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो 100 के साथ। कैसे, यहां पे देख लो आप, तो यहाँ पे आपकी परसेंटेज इसकी वैल्यू होती है 1/100। क्या होती है, 1/100। तो 25% है, ठीक है, इनटू परसेंटेज आएगा 1/100 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 1 25, 25 4 100 आ गया, वैल्यू क्या आई, 1/4 आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेंगे हम, मान लो 50% ले लेते हैं, बिल्कुल मैं इजी ले रहा हूं। 50% की क्या होगी, 50 इंटू 1/100, तो 51 50, 52 100 आ गया आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब भी किसी, आपने दो चीजें अच्छे से माइंड में बिठा देनी है, ठीक है, अच्छे से बिठा देनी है कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उस टाइम हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब भी हम किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यूज में चेंज करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हम करते हैं डिवाइड बाय 100, ठीक है। मतलब जब हम फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यूज में चेंज करेंगे तो उस टाइम 1/100 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर ये चीजें आपको अच्छे से कंसेप्ट पता चल जाता है तो आप इन चीजों को अच्छे से जो है माइंड में घुसा के और अच्छे से लर्न कर देना इनको, ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल हेल्प मिले, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे, एक और 75%, ठीक है, 75%। अब इसको दोबारा से हमने क्या करना है, 1/100 के साथ डिवाइड कर देना है, जैसे 75 इंटू 1/100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, इसको हम करेंगे, ये हमारा आएगा 25 3 75 और 25 4 100, तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनी इसकी, 34, ठीक है। अब मैं एक और लेता हूं, 80% लेता हूं, ठीक है। तो 80% है। अब इसको हमने अगर फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा 1/100 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 80 इंटू 1/100 आ गया, ठीक है, 0 से 0 चला गया, 2 5 10, 2 4 8, तो आपकी वैल्यू क्या आई, 4/5, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका 100%। 100% की वैल्यू 1 कैसे आई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे आई ये 1, तो 100 इंटू 1/100, 100 और 100 कट गया, तो यहाँ पे क्या आई 1, तो 100% की वैल्यू यहाँ से क्या आई हमारी 1 आ गई। अगर स्टूडेंट्स हमारी 100% की वैल्यू 1 है तो 200% की क्या होगी, ठीक है, 200% की क्या वैल्यू होगी। तो अगर 200% है तो यहाँ पे कितने 100% है, 200% है, ऐसे 100% प्लस 100%, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, हुआ 200% हो गया। तो अब इसको हम यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इसका आ गया प्लस 1 इसका आ गया इक्वल टू, तो 200% की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। सिमिलरली आपका 300% की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। 400% की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ये स्टूडेंट्स चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जब हम कोई बिग फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये जो मैंने आपको ये बड़ी बड़ी परसेंटेज बताई, 200% की वैल्यू 2 होती है, 300% की जो वैल्यू है वो हमारी 3 होती है, 400% की वैल्यू जो होती है वो हमारी 4 होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जैसे मैं बोल देता हूं, अब मान लो कोई बिग फ्रैक्शन है, ठीक है, बिग फ्रैक्शन को हमने अभी सॉल्व करना है, ठीक है।
बिग फ्रैक्शंस को अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में करेंगे, ठीक है। बिग फ्रैक्शंस में क्या करेंगे हम, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे लिख दिया मैंने 425%, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अब स्टूडेंट्स ये मैं बिग फ्रैक्शन आपको क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपको परसेंटेज का इस तरह क्वेश्चन दे सकते हैं कि 425% ऑफ 233, तो अब क्या बच्चे वहां पे ऐसे करते रहेंगे, 425 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर इंटू 233, फिर इसको काटेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे बिग फ्रैक्शंस को कैसे फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करते हैं, तो ये आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो जैसे ये हमारा, अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 400% प्लस 25% आया ना। अब यहाँ पे क्या है आपकी 400% की वैल्यू क्या आएगी, मैंने बोला था 100% की वैल्यू अगर 1 है तो 400% की वैल्यू क्या होगी आपकी 4 होगी, प्लस 25% की वैल्यू क्या है आपकी 1/4। ये अब जो हमने पीछे पढ़ा फ्रैक्शनल वैल्यूज का जो मैंने आपको टेबल बताया, तो ये जो टेबल है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी आप खुद इसके कंसेप्ट देखोगे, ठीक है। तो इसका आएगा आपका 4 4 जा 16 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे हम, 4 4 जा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे बढ़ना है, तो 4 4 जा 16 प्लस 1 आ जाएगा अपॉन नीचे 4 ही रहेगा, तो इसका क्या आएगा 16 प्लस 1 17/4। तो ये इसकी क्या रही, फ्रैक्शनल वैल्यूज रही, ठीक है। और अगर आपको ऐसे आ जाए कि 17/4 ये फ्रैक्शन वैल्यू है ना, इसको परसेंटेज में चेंज करो कि इसकी परसेंटेज में क्या वैल्यू आएगी, तो आपने कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपने चुपचाप क्या करना है, 17/4 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बस जब इसको आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको आएगा 425% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू से परसेंटेज में चेंज करना है, ये आपकी परसेंटेज है, फ्रैक्शनल वैल्यू से परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 में कर देना है, और अगर आपको परसेंटेज दी है तो उसको फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करना है तो उसको डिवाइड कर देंगे, और आपको बिग फ्रैक्शन दिया है तो उसको हम सॉल्व कर देंगे ब्रेक करके, ठीक है। ऐसे भी हम नेक्स्ट बिग फ्रैक्शन ले देते हैं, हम नेक्स्ट लेते हैं हम 312 1/2%, ठीक है। ये आ गया आपके नेक्स्ट फ्रैक्शन। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने ब्रेक करना है, तो अब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, अब ये अगर ब्रेक करेंगे ये आएगा हमारा 300% प्लस 12 1/2% आया ना आपका ऐसे। तो अब यहाँ पे 300% की वैल्यू क्या है, ये आप सभी को पता है, 300% की वैल्यू क्या है हमारी, ये है हमारी 3, प्लस 12 1/2% की वैल्यू क्या है हमारी, तो ये हमने पढ़ा था अभी 12 1/2% की वैल्यू, तो ये थी हमारी 1/8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे बढ़ना है, जब हम इस सब का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा हमारा, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 8 3 24 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये 1 यहाँ पे आएगा और नीचे 8 1 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 यहाँ पे आ गया, तो 24 प्लस 1 25/8 आ गया आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी एक बिग फ्रैक्शन रही। फिर हम नेक्स्ट ले लेते हैं, अब नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू रहेगी उसको हम लेते हैं मान लो 233 1/3%, ठीक है, 233 1/3%। अब इसमें क्या है, इसको अब जब हम ब्रेक करेंगे ये आएगा हमारा 200% प्लस 33 1/3% आ जाएगा, ठीक है। तो 200% की वैल्यू होगी 2 प्लस 33 1/3% की वैल्यू है 1/3। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 प्लस 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पे आ गया तो 6 प्लस 1 7.3, तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कि हम ले लेते हैं एक फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं हम 106 1/4, ठीक है, 106 1/4%, ठीक है। अब इसकी जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे आपका आएगा ये आपका 100% प्लस 6 1/4%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपका बनेगा 100% की वैल्यू 1 बनेगी, और 6 1/4 ये किसकी वैल्यू है, तो ये थी हमारी 1/16 की वैल्यू थी ये हमारी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करें तो क्रॉस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा 16 1 16, यहाँ पे 1 ही रहेगा और नीचे आएगा 16 1 16, नीचे 16 रह जाएगा, तो यहाँ पे आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनी 16 प्लस 1 17/16, तो ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू ये बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका इसको हम लिखते हैं 205
5/9%। ठीक है, अब ये कैसे आएगी? तो सेम प्रोसीजर हर एक बिग फ्रैक्शंस के लिए वही सेम प्रोसीजर रहेगा आपका कि आपने इसको ब्रेक करना है। ये आपका आ गया 200, ठीक है, 200 प्लस 5/9%। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 200% प्लस 5/9%, तो यहाँ पे आपका 200% की जगह आएगा 1 प्लस 5/9% की जगह आपका आएगा 1/18। ये 1/18 की वैल्यू होती है। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर। अब हम इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 1 18 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे और यहाँ पे 1 ही रहेगा, प्लस 18 1 18, नीचे भी 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 प्लस 1 कितना हुआ? 19 हुआ ना, तो नीचे आ गया 18, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है आपकी? 19/18। ठीक है, एक और हम बिग फ्रैक्शन लेंगे, तो जो हमारे नेक्स्ट बिग फ्रैक्शन रहेगी तो स्टूडेंट्स वो रहेगी हमारी 311 1/9%। ठीक है, 311 1/9%। अब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? जब हम इसको ब्रेक करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा आता है 300% प्लस 11 1/9%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो 300% की वैल्यू 3 आ गई, प्लस 11 1/9% की वैल्यू क्या आई आपकी? 11 1/9% की आपकी वैल्यू आएगी 1/9। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे 1 है। अब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेंगे, 9 3 27 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, अपॉन 9 1 9 नीचे आ जाएगा, तो 27 प्लस 1 28/9। तो ये इसकी क्या आएगी? फ्रैक्शन वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बिग फ्रैक्शन और ले लेते हैं हम, जिसमें हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं 509 1/11%। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आती है, यहाँ पे आपकी वैल्यू रहेगी 500% प्लस 9 1/11%। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। 500% की आपकी वैल्यू आएगी 5 प्लस 9 1/11% की वैल्यू आपकी आएगी 1/11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका वही सेम प्रोसीजर, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे? क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 11 5 55 आएगा, यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा, नीचे 11 1 11 ही रहेगा, ये आपका आएगा 56/11। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने ये सब चीजें पढ़ी जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज थी, इनकी कन्वर्जन पढ़ी, और कुछ बिग फ्रैक्शंस थी कि हमने बिग फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन वैल्यूज में, और हम फ्रैक्शन वैल्यूज को कैसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो जो बिग परसेंटेज थी उसको हमने कैसे कन्वर्ट किया। तो आज के लेक्चर में बस यही बेसिक चीजें थी। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? ये जो मैंने आज क्वेश्चंस करवाए हैं इनको रिवाइज करना है, और इस तरह के और भी अगर आपको कहीं क्वेश्चंस मिलते हैं तो वहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में बस यही था। और हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी रीजनिंग की होगी, जो आपको 2 बजे मिल जाएगी आपकी उसकी लाइव क्लास। तो स्टूडेंट्स आई होप आप इस जो मैंने अभी आपको फ्रैक्शन टेबल बताया है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो मैंने आपको फ्रैक्शन टेबल बताया है, तो स्टूडेंट्स आपका ये होमवर्क रहेगा कि कल आपने जो है इस फ्रैक्शन टेबल को अच्छे से लर्न करना है, रट लेना है पूरा। ठीक है, समझ तो मैंने आपको समझा तो दिया कि 100% की वैल्यू 1 कैसे आई, और ये 25% की वैल्यू 1/4 कैसे आएगी, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो आई होप अगर मैं आपके लिए ये सब कर रहा हूं तो आपका भी ये पूरा का पूरा, मतलब मैं आपके ट्रस्ट करता हूं कि आप ये सब चीजों पे अच्छे से इन चीजों पे अमल करोगे और अपनी जो मेहनत है इसको डबल कर दोगे। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ 1 मंथ ही बचा है, अगर हमें सिर्फ 1 मंथ मेहनत करनी है, अगर हम इस मंथ में अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि आप में से स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहले से भी मेहनत कर रहे होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी मेहनत करेंगे। 1 मंथ बचा है तो अभी मेहनत करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये बात याद रखना, 25% बच्चे जो एग्जाम में सिलेक्ट होंगे, ठीक है, 25% बच्चे जो स्टूडेंट्स एग्जाम में सिलेक्ट होंगे, तो वो बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट में तैयारी की होगी। ठीक है, क्योंकि इस टाइम वो इस तरह की तैयारी करेंगे कि वो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इस टाइम तैयारी करेंगे। और आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में ऐसे बच्चे देख सकते हो कि अबाउट 30% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ 2 मंथ तैयारी की या 1.5 मंथ तैयारी की, और वो बच्चे सिलेक्ट हुए थे क्योंकि उन्होंने अच्छे से टेस्ट दिए, प्रैक्टिस दी और डेडिकेशन के साथ वो पढ़े। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस टाइम बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे होंगे, तो आप में से जो बच्चे पहले के पढ़े हुए हैं और उनको बिल्कुल भी मतलब ये नहीं सोचना है कि हमें ये सब चीजें पहले की आती हैं। अगर वो ये मैंने जो आपको चीजें बताई है परसेंटेज की, अगर उनको ये सब चीजें पहले की आती हैं स्टूडेंट्स, तो आपके लिए रिवीजन है, ठीक है। तो आप क्या करिए, रिवीजन कीजिए, बार बार उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो इसलिए जो आपकी नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी रीजनिंग की आएगी स्टूडेंट्स 2 बजे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कल भी हम सेम टाइमिंग आपकी रहेगी लाइव क्लास की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा ये 1 मंथ का जो क्रैश कोर्स है पूरा का पूरा रहेगा। और हाँ स्टूडेंट्स, आपको जल्द ही जो हमारी जीके बुक है, ठीक है, उसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जिसमें जो आपका 40 मार्क्स का पूरा जनरल नॉलेज है, उसमें आपके हर एक टॉपिक रहेगा, उसमें आपके करंट अफेयर्स भी रहेंगे। तो हम उस पर कोशिश कर रहे हैं, वो जल्द ही आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस यही था। थैंक यू सो मच।